Take over, start. Yes, yes, Swamiji, please. Okay. तो आज क्या डिस्कस करें हैं? So I'll tell you a little bit about मतलब हेल्थ को लेके ही बात करते हैं and we'll go a little deeper into certain aspects of health. So there are three basic factors which attributes to health. तीन चीजें हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. So everything works on three. Everything works on three. So even to create this whole universe, there are three basic entities which are required. है ना. एटम बनने के लिए भी तीन चीज चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. चार्ज भी चाहिए तो तीन चाहिए, प्लस माइनस न्यूट्रल. लेकिन the whole Western philosophy is based on two, not three. So if the Western philosophy is based on two, they always think about how to decode anything in terms of that. दो के टर्म्स में कैसे डिकोड करें. सो द यूक्लिडियन मैथमेटिक्स जो लीनियर मैथमेटिक्स है उसमें दो ही चीज आती है. बट द वैदिक मैथमेटिक्स इज फार मोर एडवांस. सो दे से दो चीज ही बनाती है. दैट इज वाई दे डिवाइड एवरीथिंग इनटू टू. इवन द कंप्यूटर्स रन ऑन 0 and 1. इवन द कंप्यूटर्स रन ऑन 0 and 1. दो चीज बाइनरी मोड में चलता. बाइनरी मोड में आप लाइफ को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. सो the whole physics or mathematics has to change and the time has come. ये टाइम आ गया. जस्ट गिव मी अ मिनट. सो अब टाइम आ गया वेयर ब्रेक थ्रूज विल हैपन. आपको मालूम है साइंस में पिछले 110 साल से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ. फंडामेंटल साइंस में कुछ नया नहीं आया. आपको लगता है कुछ नई नई चीजें आ रही हैं. नहीं नहीं, वही चीजें उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं. नई चीज आई नहीं रही. तो ये तीन पे बेस जब तक कोई चीज नहीं होती है. एंड अभी कुछ इंडियन साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो देर इज अ पर्सन कॉल्ड सुभाष कक. कश्मीरी है फंडामेंटली बट नाउ ए यूएस सिटीजन. He has been trying to promote a different kind of a theory which has been taken from Vedas and Upanishads. सनातन संस्कृति से लेके आए वो और वो पुश कर रहे हैं इसको बिकॉज देन तब जाके हमारा आगे का एडवांसमेंट होगा. तब जाके आप देखोगे टेक्नोलॉजी में एक नया लीप आएगा. तब देखोगे मेडिकल साइंस जो है जिसे आप मेडिकल साइंस कहते हैं, एलोपैथिक साइंस. सो मेडिकल साइंस विल actually do lot of research in creating health create करने के लिए फिर मेडिकल साइंस काम करेगा. अभी तो एलोपैथिक साइंस है. इट्स नॉट अ साइंस. उसमें साइंस जैसा कुछ भी नहीं. नाम के लिए साइंस टैग कर देते हैं ताकि बेचा जा सके उसको. तो तीन चीजें वी हैव बीन सेइंग इट फॉर thousands of years. तीन चीजें. व्हेन सप्तऋषि आस्क्ड शिवा how do you know about the way life functions, कैसे पता कर सकते हैं? He said three. He said that is why I am holding Trishul. three fundamentals पता कर लीजिए और उस पर अपने लाइफ को बेस कर लीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि एंड आह्वानी अग्नि. ये तीन अग्नि हैं आपके लाइफ में. तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और कैसे आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू क्रिएट हेल्थ. सो इन मेनी वेज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. आई विल जस्ट टेक अ ट्राई.
बिकॉज द सब्जेक्ट इज टू वास्ट, ये सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा है. सो इन सिंपल टर्म्स, you'll have to see it from your place what problem is. नीलम, तुम्हारा साउंड तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा, अच्छा यहां से तो जा रहा है. सो दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आहवानी अग्नि, ये तीन समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं, हाउ इट वर्क्स. बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं, वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, हाउ मच यू कैन होल्ड समथिंग विद इन योर बॉडी इज कॉल्ड एज दक्षिणाग्नि. आप किसी चीज को कितना रोक सकते हैं अपने पास में, इसे दक्षिणाग्नि कहते हैं. इसी रोकने की व्यवस्था को ही हम पितृपक्ष भी कहते हैं. सो आई विल टर्म सर्टेन वर्ड्स एंड कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप उसे पकड़ने की कोशिश करें. So दक्षिणाग्नि fundamentally means how much capability you have to keep it, अपने पास रखने की क्षमता. इसी को एक दूसरी भाषा में in a separate term it is called as पितृपक्ष. ये आपके को कैसे बताया जाता है, पितृपक्ष. तो आपको बोलता है पितृपक्ष ठीक नहीं है आपका, इसका मतलब क्या हुआ, what does it mean? It fundamentally means कि कुछ रोकने की क्षमता आपके अंदर नहीं है. Even if a person is too much distracted, he is not able to hold a focus on something. किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते. और आजकल 6 बच्चों को, 10 में से 6 बच्चों को अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है. इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, आपका इन सबका पितृपक्ष कमजोर है, यानी इनके मां बाप की गलती है. हमारी गलती क्या हो सकती है? इफ यू थिंक लाइफ एज अ लिमिटेड एंटिटी, ये सबसे बड़ी गलती है जो दुनिया भर में हो रहा है. जीवन को अगर आप एक छोटी दृष्टि से देखते हैं कि बस इतना ही है, तो पितृदोष आएगा ही आएगा. कभी ना कभी वो पूरी सभ्यता क्रैश हो जाए, खत्म हो जाएगी. हेल्थ तो खत्म होगा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट. सक्सेस खत्म हो जाएगा, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे. सो अब्राहमिकल फेथ, वेस्ट पूरा का पूरा निकला कहां से, अब्राहमिकल फेथ, जिससे कि बाद में चल के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम निकल के आया. वो हमेशा जीवन को सिंगल लाइफ मानते हैं. वो कहते हैं देयर इज नो कॉन्टिन्यूटी, कोई कॉन्टिन्यूस लाइफ नहीं, एक ही है. और उनका सारा का सारा थॉट प्रोसेस वहीं से निकला हुआ है. और हमारे देश में और ईस्ट एशियन कल्चर जो है, हम लोग जीवन को एक नहीं मानते, हम कॉन्टिन्यूटी मानते हैं. हम कहते हैं ये हमेशा के लिए निरंतर है. इसी निरंतरता को, परपिचुअल प्रोग्रेशन को एक वर्ड दिया जाता है, जिसको आज हमने करप्ट कर दिया. एक वर्ड दिया जाता है, इसको कहते हैं सनातन. तो जीवन सनातन है, लिमिटेड नहीं है. जो लिमिटेड है वो सनातन नहीं है, जो सनातन है वो लिमिटेड है. जो सनातन है वो लिमिटेड नहीं. सनातन जो नहीं है वो लिमिटेड है. सनातन का मतलब होता है जो लिमिटेड नहीं है, लगातार चलती है. सो जब आप जीवन को फंडामेंटली लिमिटेड मानेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती. इसे पितृदोष कहते हैं. सो मेडिकल जो इसे एलोपैथिक साइंस कहते हैं, वो सिम्टम को ट्रीट करता है. सिम्टम को ट्रीट करना परमानेंट नहीं होता कभी भी. नाउ यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ which is called as Dakshinagni to actually start your life.
आपके पास में ये दक्षिणाग्नि होनी चाहिए, तब आपका जीवन शुरू भी हो पाएगा। इसी की वजह से आपका हार्ट बीट करता है, इसी की वजह से आपके कुछ सटल एस्पेक्ट जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक, शरीर कैसा है, आपके परदादा का जो शरीर नाक थी वो आपके नाक जैसी दिखाई देती है। सो दिस इज दक्षिणाग्नि, पितृपक्ष, किसी चीज को होल्ड करने की क्षमता। इट ऑल्सो डिनोट्स हार्ट। आजकल हार्ट कोलैप्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जवान जवान बच्चों के हार्ट अटैक आ रहा है ना, आ रहा है ना। अगर आप लाइफ को टेम्पररी मानोगे तो यही होगा। देखिए मैं कहां पे रिलेट कर रहा हूं, और आपकी प्रॉब्लम्स भी मैं उसके बाद में बताऊंगा, बिकॉज आई हैव टू लीव 5 minutes बिफोर 5। 5 मिनट, 5 बजे से पहले मैं जाऊंगा। सो आई गो अ लिटिल फास्ट, थोड़ा तेजी से जाऊंगा, थोड़ा पकड़ के रखिए। हाँ, सो कभी भी लाइफ को लिमिटेड ना समझे, नहीं तो क्या होगा, आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप लाइफ को लिमिटेड रखेंगे तो यू विल नॉट थिंक अबाउट हाउ टू प्रोग्रेस इन्फिनिटली, आगे कैसे बढ़े लगातार। ठीक है ना। आप वेस्टर्न कल्चर में इस बात को देखते हैं ना, बच्चा अलग हो गया, वो अपना कर रहा है, माँ बाप को कोई देख नहीं रहा, मियां बीवी भी अलग हो रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर फैमिली थी, आजकल प्रोटॉन फैमिली हो रही है। जब जरूरत है मिल जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये थॉट प्रोसेस जब तक जाएगा नहीं, क्योंकि आपने लाइफ को लिमिटेड समझा है ना। लाइफ को अगर आप लिमिटेड समझेंगे तो खूब खाएंगे ना। अरे अभी खा के तृप्ति पा जाऊं मैं, दुनिया में सब कुछ खा लूं मैं। वेस्टर्न कल्चर यही करता ना, वो सबका हिस्सा खा लेते हैं, सबकी बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं, सबका अनाज उनको चाहिए। तो उन्होंने बहुत तरीके निकाले जिससे दुनिया को बेवकूफ बनाए, और उसमें से एक तरीका है डॉलर। डॉलर छाप के वो दूसरों की मेहनत खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको सब खाना है, वो मरने ही वाले हैं, और वो हमेशा जीना चाहते हैं। अपने बच्चों को के जरिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो खुद जीना चाहते हैं। वो चाहे तो बच्चों को मार के खुद जी लेंगे। तो वेस्टर्न पूरा का पूरा जो आप देखते हो ना, ये एक तरीके का फ्रॉड है बहुत बड़ा। आपको दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि वो टाई पहन रहे हैं, मगर टाई पहन के हेल्दी कौन हो गया बताओ? ये आपको लगता है ना। रोड अच्छा है तो आप बना लो ना रोड अच्छा। आपने सरकारें क्यों चुनी ऐसी जिन्होंने रोड ही नहीं बनाया? ये आपकी गलती है। लेकिन ये जो तरीका गिमिक्स है ना, दिखावापना, इससे आपको समझना पड़ेगा कि गड़बड़ी हो रही है। तो आपको पहली बात यह समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ जो है एक कॉन्टिन्यूस एंटिटी है। हेल्थ यहां से आना शुरू होगा, यहां पे समझिए पहले, लाइफ हमेशा चलती है। तो आपको आज के लिए काम नहीं करना, आगे के लिए भी काम करना। आज आप धोखा देके कुछ भी कर लीजिए और बाद में बाद की फिक्र नहीं, क्योंकि देयर इज नो अदर लाइफ, तब आप अपने बच्चों को खा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है ना। तो दुनिया में आगे चल के आगे 10 साल में आपको देखने को मिल जाएगा, सनातन इकोनॉमिक्स चलेगी, सनातन हेल्थ चलेगा, सनातन कल्चर चलेगा, क्योंकि सनातन ही चलता है, बाकी तो सब लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। तो हेल्थ के बारे में जब भी आपको अगर इस पे काम करना है तो सबसे पहले क्या सोचना है, आपका पितृपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपनी पूर्वजों की जानकारी होनी चाहिए, आपको उनका थैंकफुल होना चाहिए उनके लिए, और आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए, उनकी ही नहीं उनके बच्चों की भी चिंता होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश में जो महिलाएं हैं ना, और ये हमारे देश का इंटेलिजेंस है, कल्चरल इंटेलिजेंस है कि वो जमा करती हैं। सबसे ज्यादा सोना हमारे देश में है, मालूम है आपको? हमारे देश की महिलाओं के पास में सबसे ज्यादा सोना है। दुनिया में इतना सोना नहीं है।
इसीलिए दुनिया की इकोनॉमी को कुछ भी हो जाएगा, हमारे देश को कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जमा करते हैं, किसके लिए जमा करते हैं? नहीं, हमें ही नहीं खाना, हमें अपने बच्चों के लिए भी छोड़ना है, हमें आगे की जनरेशन, हमें बाकियों के लिए भी करना है। चाहे वो कैसे भी लालच करवा के करो कि भाई तुम्हारी आगे की भी तो लाइफ है, उसका भी तो ध्यान करो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। इसीलिए ये कर्म फल पे आधारित है। सनातन कल्चर हमेशा कर्म के फल के ऊपर आधारित होता है। आप जो करेंगे आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि आप आगे जाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी जाने वाले हैं। जो कि सच्चाई है, विच इज ट्रूथ, जो कि सच्चाई है। तो अगर आपको समाज को हमेशा के लिए चलाते रहना है तो आपको सनातन पे आना पड़ेगा। जो चीज हमेशा चलती है परमानेंट पे आना पड़ेगा ना, टेम्पररी पे नहीं काम चलेगा। कुछ समय के लिए दिखावेबाजी कर दोगे। तो इसीलिए सबसे पहली थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? इस शरीर को हमेशा सड़ा गला के ना रखने की कोशिश करना है कि नहीं मुझे तो ये शरीर को रखना है। शरीर परमानेंट नहीं होता, आप परमानेंट होते हो। तो आपको क्या सोचना है? सबसे पहले अपने आप को कनेक्ट कीजिए, किसके साथ में? आप हैं कौन? हु आर यू? हमारे देश में कभी भी कोई काम होता है तो आपसे पूछते हैं गोत्र क्या है जी आपका? व्हाट इज योर गोत्र? भूलने नहीं देते। आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, आपका नाम लेके आपके पूरे पूर्वज बता देंगे, वहां लिख के रखा हुआ है। आपकी याददाश्त ही छोटी हो जाएगी तो फिर आपका समाज लंबे समय तक कैसे चलेगा बताइए? सो फर्स्ट, पहली बात, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पूर्वज कौन है, आपके परंपरा क्या है, आपके घर में क्या स्पेशल डिश बनता। डेमोक्रेसी का असली मतलब बताता हूं, डेफिनेशन बताऊं। जिस देश के अंदर हजारों भाषाएं, हजारों संप्रदाय, हजारों लिनेज, लाखों करोड़ों परिवार और उनके पूर्वज, जब तक ये नहीं हो तब तक वो देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अगर एक देश में एक ही भाषा है तो इसका मतलब उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। केवल वोट देने से डेमोक्रेसी नहीं आता। हमारे देश में है ना हजारों भाषाएं, हर घर की परंपरा अलग है, पंथ संप्रदाय हजारों लाखों हैं। आप जब इसे एक करने लग जाएंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। तो अपने बच्चों को हर चीज में छूट दे दीजिए, एक चीज में छूट ना दें, अपनी परंपरा को फॉलो करना। वो डंडा करके करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, यू डोंट हैव टू थिंक, देयर विल बी समबडी हु विल कम एंड एक्सप्लेन यू ऑल दिस। ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश ना करें, उसको बोलिए कि नहीं एक्सप्लेन बाद में मिल जाएगा तुमको, मुझे भी नहीं मालूम, बट मेरे जेनेटिक्स को स्ट्रांग रखना है। और जेनेटिक्स को तभी स्ट्रांग रखेंगे जब आप जेनेटिक्स को याद करेंगे, याद रख पाएंगे। इसीलिए कुलदेवी कुल देवता आपके जो भी हैं उनको पकड़िए, क्योंकि दे आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। वो फोर्स वो है जो कि आपके जेनेटिक्स को पकड़ के रखता है। हमारे देश में क्यों कहा जाता था कि आपको 7 समुंदर पार नहीं जाना? ऐसे ही चलन था, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते थे। हमारे देश में गए हैं, सारे लोग गए हैं, हमेशा से गए हैं, मगर एक तरीका था, भाई तुम्हारा जेनेटिक्स डेविएट कर जाएगा, फिर ज्यादा समय तक इस परंपरा के, इस परिवार को या इस कुल को हम नहीं चला पाएंगे। आफ्टर फ्यू 100 ईयर्स, क्योंकि हमारे देश में जो 300-400 साल तो हम हफ्ते की तरह खा जाते हैं, अंग्रेजों के लिए 300-400 साल मतलब वो तो हो गया, उनका खत्म होने का समय आ गया। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में 300-400-500 साल तो हम नाश्ते में खा लेते हैं, हजारों साल, लाखों सालों की परंपरा। हम 300 साल को ज्यादा लंबा नहीं मानते। और फिरंगी कल्चर में 300 साल, अब उनका अंत आ गया, देख लीजिए, उनका अंत आ गया। 300 साल बस, इकोनॉमी को 300 साल ही रन कर पाए। हमने 8000 साल तक किया, कभी खराब नहीं गया।
जब अंग्रेज यहां पे आए थे तो हमारे देश की लिटरेसी रेट 98% थी, मालूम है आपको? 16-17 लाख तो गुरुकुल ही थे हमारे देश में, और पूरे दुनिया की 30% से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी को हम रन करते, उससे भी ज्यादा है, मगर वो अभी एक कंजर्वेटिव नंबर बताया मैंने। दुनिया का 30% इकोनॉमी हमारे थ्रू चलता था पूरा का पूरा। और जब वो छोड़ के गए तो हमें फ्रेजाइल 5 में छोड़ के गए, सबसे कमजोर 5। लेकिन आज तक हम उसी अंग्रेजों को अपने देश से तो निकाल दिया, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। और आज भी हम अपने आप को गलत ही मानते हैं। फिरंगी दिख गया, उसने अंग्रेजी में कुछ ग्रीको रोमन वर्ड बोल दिया तो आपको लगता है कि अरे कोई समझदारी वाली बात कर रहा है। इतनी समझदारी वाली बात अगर कर रहा होता तो इतनी हेल्थ क्यों खराब हो जाती दुनिया की? 12% के रेट से कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। एडीएचडी 10 में से 6 बच्चों को एडीएचडी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एपिडेमिक बनने वाला है। थायराइड 25 साल पहले तो सुना भी नहीं होगा आपने, आज तो हर तीसरी चौथी लेडी जो है वो थायराइड की पेशेंट है। इनफर्टिलिटी, एक बच्चा पैदा करने में तकलीफ हो रही है ना, आपके परिवार जानकारी में कुछ होंगे ऐसे जिनको बहुत समय हो गया कंसीव नहीं कर पा रहे, तो यू विल हैव टू कॉल आउट दिस। कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा। अंग्रेज देखते ही बोलिए कि ये बुद्धिहीन है, ये अपने को भी मारेगा, मुझे भी मारेगा। तो पहली बात तो ये कि जो अंग्रेजी वर्ड है उसके लिए अब आपको जो फैसिनेशन है हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो बेवकूफी भरे शब्दावली है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। गार्हपत्य अग्नि का मतलब ही यही होता है कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हेल्थ, और उस जेनेटिक्स को इंटीग्रेट करने की एनर्जी आपकी कुलदेव कुलदेवी हैं, जिनको आपने छोड़ दिया, आपको मालूम भी नहीं होगा शायद। भाई देखो, अंग्रेज यहां से साइंस उठा के ले गए, हम दुनिया को साइंस हमने दिया, अंग्रेज ले गए साइंस उठा के, उसके ऊपर थोड़ा गिटर पिटर इधर उधर कर दिया काम, वो भी बहुत स्लो काम किया, इसको आप आज मानते हो बड़ी डेवलपमेंट हो गई। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। 100 साल से फिजिक्स में एक भी चेंज नहीं हुआ। आपको कुछ भी एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं, आप वही करने लग जाते, फैसिनेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कोई जड़ ही नहीं है, हमने अपना जड़ ही खो दिया। जब आप अपने जड़ से जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि आपके पूर्वज कितने समझदार थे। सर्जरी ले गए, मर्मशास्त्र समझ नहीं पाए, सर्जरी हमसे तो चुरा के ले गए। हिपोक्रेटिस यहां सीख के गया था, 3rd जनरेशन। मैथमेटिक्स ले गए, लीनियर मैथमेटिक्स ही समझ पाए, नॉन लीनियर समझ ही नहीं आए। तो लिमिटेड समझ के साथ में अगर कोई काम किया जाए तो गलत ही होगा। तो गार्हपत्य अग्नि अभी सबकी कमजोर है। आप देख लीजिए अगले 10 सालों में कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए। 19 साल का बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, मालूम है आपको? अब ऐसे में थोड़ा कुंभक कराएंगे हम आपसे, हम कहेंगे थोड़ा जोर लगाओ, तो आपको तकलीफ आएगी कि आप ठीक हो जाओगे एकदम से? भाई कमजोर इंसान को तो थोड़ा लोड डालो तो तकलीफ आएगी। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, आराम से करिए। आप इस वक्त में क्या है, केओस में है। केओस का मतलब होता है आपकी फंक्शन ठीक नहीं है, ऑर्गन कमजोर है, दिमाग जो है वो कूदता रहता है इधर उधर, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली एक तरीके से, है ना। रिस्क बॉडी में बहुत है, कोई दवाई खाते हैं तो बॉडी में रिस्क आ जाता है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। तो एक बीमारी नहीं होती आजकल ना मल्टीपल इश्यूज होते हैं। इतनी दवाई आप खा के मल्टीपल इश्यूज में आ रहे हो, तो कभी तो आंखें खोलो कि ये दवाई की वजह से ही तो आई एम कमिंग इनटू दिस मल्टीपल इश्यू। कब खोलेंगे आंखें? मतलब डिले भी करेगा तो कब तक इंसान करेगा? जब वो मर जाएगा तब। कभी तो खोलना ही पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन ये एक बात है, आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके छोड़ भी पाएंगे दवाई, वरना तो कैसे छोड़ेंगे बताइए। सो कुंभक करेंगे तो तकलीफ आ जाएगी। तो क्या करना है, बहुत आराम से करना है।
ऐसे मान के चलिए कि आप बीमार हैं, तो आप मैराथन तो नहीं दौड़ सकते ना, बट यू आर थिंकिंग दैट कुंभक इज समथिंग लाइक अ पेन किलर। खा लिया, 15-20 मिनट में असर आ जाना चाहिए। एक्चुअली उससे फास्ट है कुंभक, मगर क्या आप झेलने लायक हैं? तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? अच्छा, पेन किलर की बात आ गई, एक और एग्जांपल बताता हूं। पेन किलर कैसे काम करता है मालूम है आपको? एक चीज होती है आपके शरीर में, इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? आपके ऑर्गन फंक्शन करवाता है, आपका हार्मोन फंक्शन करवाता है, कंसेप्शन करवाता है, फीमेल्स में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है ना? यहां तक कि जब बेबी को डिलीवर करना है, आजकल तो नेचुरल डिलीवरी नहीं हो रही ना, 60% केसेस को सी सेक्शन होता है भाई, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर ठीक रहेगा तो वो डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। अब बताइए, आप प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करके, रोक के आप पेन से निकलते हैं, तो एक पेन से थोड़ी देर के रिलीफ के लिए आप जीवन भर के लिए अपने सारे फंक्शन खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो कंसेप्शन नहीं हो रहा जी, अब मुश्किल हो गया, तो पेन किलर खाया क्यों? वो पैरासिटामोल क्यों खाया? हाँ, डाइक्लोफेनेक खाया आपने, आइबुप्रोफेन खाया, एस्प्रिन तो आजकल कहते हैं रोज खाओ जी ब्लड प्रेशर के पेशेंट को। ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर हैं। एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि आप क्या कर रहे हो, थोड़ा जानकारी दो ना। किसी ने कुछ गिटर पिटर अंग्रेजी में बोल दिया, ग्रीको रोमन उस शब्द में, वो तो आपकी भाषा है नहीं, अपनी भाषा में लेके तो आओ, कर क्या रहे हैं ये। अगर सबको पता चल गया कि ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं तो सारी दुनिया जूते मारेगी उनको, मगर वो समझने नहीं देते, कहते नहीं जी हमें भी नहीं मालूम। आखिरकार आपका डॉक्टर क्या बोलेगा? डायबिटीज क्यों होती है? नहीं जी हमें भी नहीं मालूम। ब्लड प्रेशर क्या है? जी हमें भी नहीं मालूम। हार्ट डिजीज क्यों होता है? हमें भी नहीं मालूम। इनफर्टिलिटी क्या है? पता ही नहीं है साहब। आपको लगता है कि आपके डॉक्टर को मालूम, मगर दुनिया में अच्छे डॉक्टर, साइंटिस्ट, उनको पूछो, वो कहेंगे जी हमें तो मालूम ही नहीं। भाई हम तो ये सिम्टम है, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, बीमारी कहां में आता पता नहीं है। तो आपको कुंभक कैसे करना है? क्योंकि आप कमजोर हैं। मैराथन दौड़ना, आपको चाहते हैं मैराथन दौड़ना, लेकिन कदम कितने चलना पड़ेगा? पहले दिन 5 कदम ही चलना पड़ेगा, दूसरे दिन 10 कदम चलिए। एक हफ्ते में हो सकता है आप 50 मीटर चल पाए, या 2 हफ्ता लगाइए। जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जीवन अनंत है, वापस सनातन पे आना पड़ेगा। जल्दबाजी क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन अनंत है। मुझे ठीक करना ही है अपने आप को, जल्दबाजी नहीं करनी। तो हो सकता है 1 महीने के अंदर आप 1 किलोमीटर चलने लग जाएं, हो सकता है 6 महीने के अंदर आप 3-4 किलोमीटर भी चल पाए, हो सकता है 1 साल में आप 10 किलोमीटर चल पाए। 2 से 3 साल दीजिए, आप मैराथन जितना भी चल पाएंगे या दौड़ पाएंगे। तो कितना टाइम देना है? आपकी क्षमता के हिसाब से थोड़ा लंबा सोचिए। मुझे एक बात बताइए, आप आराम से चलेंगे आपको तकलीफ आएगी? आप अच्छे से नाचेंगे आपको तकलीफ आएगी? मजा आएगा ना? तो यू हैव टू डू इट लाइक डांस, यू हैव टू डू इट इन सच अ मैनर वेर यू एंजॉय डूइंग इट, एंड टेक अ लॉन्गेस्ट टारगेट। एक लंबा टारगेट लीजिए। अभी आपके सारे के सारे ना अंदर फंक्शन इधर उधर है, तो अपने आप को फोकस करना है कि नहीं करना? एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करनी है कि नहीं? इसलिए फोकस पॉइंट दिया हुआ ना आपको। नहीं जी आपको कुंभक फिनिश करना है किसी तरह, उसके बाद दूसरे काम में जाना है, क्योंकि आप सारे प्लान तो कुंभक करते वक्त बनाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। फिर आपने क्या भला कर लिया अपना, ये बताइए। अच्छा, उसके बावजूद भी कहूंगा कुंभक करना चालू रखो, यू विल गेट द एबिलिटी टू फोकस ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। इसको ना छोड़ें। चलो आप प्लान बना लो इनिशियली, लेकिन जब प्लान बना रहे हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करना शरीर पे, हैंडल इट विथ केयर।
है ना, आपको बहुत पावरफुल चीज दे दी, अब आपके अंदर वो सारा बिगड़ रहा है, केओस है, केओस में जोर लगाएंगे ना, केओस बढ़ जाएगा। ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, गंदे पानी में हाथ डालेंगे ना और हिलाएंगे तो गंदगी बढ़ती है, कम नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान से कीजिए, स्लो, गो स्लो, ट्राई टू फोकस, ट्राई नॉट टू टेक अ चैलेंज। 5 मिनट तक मुझे कुछ नहीं सोचना, जस्ट फोकस पे रहना। लेट मी गिव अ चैलेंज टू माई सेल्फ कि 5 मिनट के लिए केवल फोकल पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे कैपेबिलिटी बनेगी आपकी, मेंटल कैपेबिलिटी भी बनेगी, इमोशनल कैपेबिलिटी भी बनेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कुंभक से नहीं पा सकते। आपको फ्यूचर देखना, आप कुंभक करो, फ्यूचर देखोगे। जब मैं आपका डायग्नोसिस करता हूं तो मुझे आपके बारे में सब कुछ दिखाई देता, लेकिन मैं बता नहीं सकता सब कुछ, और ना ही मैं कोशिश करता हूं कि मैं ध्यान से देखूं, केवल उस लेवल तक जहां पे मैं कस्टमाइजेशन कर सकूं। तो ये देखने की एबिलिटी कहां से है? मेरी कैपेबिलिटी शायद आप लोगों से भी कम हुआ करती थी। आप लोग तो बहुत समझदार, इंटेलिजेंट हो, मैं तो इतना भी नहीं था। इट इज बिकॉज ऑफ कुंभक, वॉट एवर आई एम सेइंग, जो भी मैं बोल पा रहा हूं। बताइए, जिसको 1 सेकंड भी कोई चीज याद नहीं रहती थी, जिसकी मेमोरी इतनी खराब थी, आज बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी चीज के घंटों घंटों बोल सकते। और ये कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, आई एम जस्ट सीइंग, मैं देख रहा हूं। ये दर्शन का कल्चर है, ये दर्शन का कल्चर है। हमारा कल्चर, सनातन कल्चर दर्शन का कल्चर होता। किसी ने टेबल पे बैठ के कुछ लिख दिया, ये नहीं होता। तो आराम से कीजिए, फोकस होके कीजिए। अपने शरीर में गर्मी बढ़ेगी, आपको तकलीफ आएगी, पेन बढ़ जाएगा, लेकिन गार्हपत्य अग्नि पहली है। सॉरी, दक्षिणाग्नि पहला है, दक्षिणाग्नि पहला। दक्षिणाग्नि बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, कुंभक कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं। मैं आपको पितृदोष से निकलने का प्रैक्टिकल तरीका दे रहा हूं, कोई कर्मकांड नहीं करवा रहा। आप खुद ही अपने पितृदोष से निकल जाओगे, आप खुद ही अपनी जेनेटिक स्ट्रांग कर लोगे। तो जी, जब यज्ञ और हवन किया जाता है तो सबसे पहले गार्हपत्य, ये दक्षिणाग्नि लाई जाती है, मालूम है आपको? कहीं और से अग्नि लाई जाती है, या उसको नेचुरली पैदा किया जाता है, माचिस से नहीं जलाया जाता। जो नेचुरली चल रही है अग्नि, उसी को लिया जाता है, उसी को दक्षिणाग्नि कहते हैं। आपके पितरों से, जो आपके पूर्वजों से जो आपको जेनेटिक्स मिला, जो आपको क्वालिटीज मिली, वो दक्षिणाग्नि है। उसी में एक मेजर चीज है आपके हार्ट का स्ट्रेंथ, ये दक्षिणाग्नि है, जो कि सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। और ये इसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा और कितना कम होगा, आपके सांस रोकने की क्षमता के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ आप मेजर कर सकते हो। तो क्या ये करना जरूरी है? इसके बगैर हेल्थ का, आपके जेनेटिक्स के अच्छे होने के बगैर हेल्थ हो जाएगा क्या आपका? हम ये जेनेटिक्स अच्छा करेंगे, पितृपक्ष अच्छा करेंगे। दूसरा, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि हो गया, और दूसरा गार्हपत्य अग्नि। सांस को रोकना आप रिलेट कर सकते हो दक्षिणाग्नि के साथ में, गार्हपत्य अग्नि के साथ में आप इनहेलेशन, लेंथ ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को आइडिया लगा सकते हो। ये गार्हपत्य अग्नि में एक्सहेलेशन ज्यादा लंबा होना चाहिए। आपको दुनिया में कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए, सबसे पहली चीज क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा, जो चाहिए वो देना पड़ेगा। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, आपको क्या चाहिए वो देना शुरू कर दो। आपको गेहूं चाहिए, आप एक गेहूं का दाना जमीन पर डाल दो, आपको 100 मिल जाएगा। तो एक ऋषि थे, ऋषि अत्रि, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अत्रि थे।
वो एक नगरी से गुजर रहे थे और वहां पे एक गरीब आदमी था। अलकापुरी, अलकापुरी एक ऐसा नगर बताते हैं जहां पे कि गरीबी नहीं होती। वहां से गुजर रहे थे, लेकिन एक इंसान गरीब था वहां पर भी। वो आ गया अत्रि मुनि के पास में, कहते हैं आप मुझे बताइए मैं गरीब क्यों। आजकल तो गरीब रख के पॉलिटिक्स चलती है ना। पूरा का पूरा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये दोनों का दोनों जो है वो गरीबी पे चलता। आप गरीब हटा दोगे तो फिर, इसीलिए तो हमारे देश में गरीबी नहीं हटाई गई आज तक। अगर विदेशी नीति पे चलोगे तो गरीबी कैसे हटाएंगे? वो उसी पे तो जीते हैं वो। कम्युनिज्म गरीबी पे ही तो जीता है, कैपिटलिज्म भी गरीबी पे जीता। तो अत्रि मुनि से जब उसने पूछा तो ऋषि अत्रि ऐसे देखते हैं, उसको देखते हैं, फिर कहते हैं तेरी सोच इतनी गरीब है, तेरे तो मन ही इतना गरीब है, इसीलिए तो गरीब है। तो कहता है क्या मतलब? कहता तो कुछ देना ही नहीं चाहता किसी को। कहता मेरे पास है क्या जो मैं दूंगा? मेरे पास है क्या जो मैं दूंगा? कहता ये तो प्रॉब्लम है। किसी के सामने किसी से अच्छे से व्यवहार करना, प्रेम से किसी कुछ बातें कह देना, इसके लिए कौन सा धन चाहिए? किसी के काम आ जाना, इसके लिए कौन सा धन चाहिए? कोई कुछ बोले उसके लिए उपस्थित होना कि भाई मैं हूं, उसके लिए कौन सा धन चाहिए? तो तूने अपने जीवन में, तेरे भाव ही नहीं है किसी को कुछ, किसी के लिए अच्छे भाव ही नहीं निकल रहे तेरे अंदर, है ना? इसीलिए तू गरीब है। तो एक फंडामेंटल रूल है, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलता है, मगर भाव ऐसे होने चाहिए सबके लिए। इसीलिए हमारे देश के भाव जो है ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। हमारे देश का भाव क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार। इस भाव से बड़ा कुछ हो सकता? और इसी के ऊपर अर्थशास्त्र चलता है, इसी से मीनिंग बनता। और आप देखेंगे अगले 10 से 15 साल में हमारे देश की इकोनॉमी सभी दुनिया को से आगे निकल जाएगी। सनातन, वापस आ जाइए, सनातन परमानेंट। वसुधैव कुटुंबकम को आप कभी भी तोड़ नहीं सकते, इसके विरुद्ध कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें कुछ इसके विरुद्ध है ही नहीं कुछ। सबको अपना बना लिया, सबके लिए करना है। हमने वैक्सीन बनाया तो अपने लिए नहीं किया, यूरोप अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमने पूरी दुनिया को दिया। समझ आ रही है आपको बात? आप थोड़ा गहराई से समझिए, पहले सोचिए, पहले सनातन पे आ जाइए, परमानेंट। टर्की हमारा दुश्मन है, मगर लोगों को खूब मदद की। क्यों? क्योंकि हम सबको अपना परिवार मानते हैं। और आपने उनके साथ संबंध स्थापित कीजिए, बताए वो आपको उल्टा कर पाएंगे, कुछ गलत कर पाएंगे आपके लिए? कभी नहीं कर पाएंगे। आप नेचर, प्रकृति के लिए अच्छा करें, प्रकृति क्या गलत करेगी आपके लिए? तो प्रकृति को आपने गलत कर दिया तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एक्सेलेशन हम कहते हैं लंबा होना चाहिए। देना ज्यादा, लेना पर्याप्त। देना ज्यादा, लेना उतना जितना जरूरी है। जब कोई आपको 100 रुपए दे तो 1 रुपए बढ़ा के दीजिए, उतना नहीं देना, उससे ज्यादा देना। 1 रुपए ही ज्यादा देना, मगर देना ज्यादा। और लेना उतना जितने में अपना काम चल जाए। लेना पर्याप्त, देना ज्यादा, यही है इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अगर ये लंबा से लंबा हो तो आपके ऑर्गन का फंक्शन अच्छा होता है। इसे गार्ह्य पत्य अग्नि अच्छी होती है। और हमने एक आपको नंबर दे दिया कि भाई 1 यूनिट इनहेलेशन है तो 2 यूनिट एक्सहेल करो, कम से कम डबल करो, यही है ना? और आपको
अगर हमने कस्टमाइजेशन में दिया है कोई नंबर 6/12, 12/6, ऐसा कुछ नंबर दिया है, 8/16 कुछ नंबर दिया, तो वो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, उसको और लंबा कर सकते हैं। और किसी को नहीं दिया तो आप कम से कम 12/12, 12 काउंट इनहेलेशन, 12 काउंट एक्सहेलेशन, ये एक बार जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए 108 बार करना, 108 साइकिल, नहीं तो फिर कम से कम 36 राउंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, एक राउंड है। एक मनके की माला ले लीजिए, 36 मनके डाल दो उसमें और 36 बार कर लो। एक माला मतलब एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन, 12 काउंट का, 12 सेकंड का इनहेलेशन, 12 सेकंड का एक्सहेलेशन, कम से कम ये कीजिए। लेकिन हमने आपको और भी टेक्निकल दिया हुआ है, 6:12, 12:6, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। लेकिन आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन जितना लंबा होगा, आपके शरीर में फंक्शनिंग उतनी अच्छी होगी, आपका शरीर शांत होगा। अगर आपको शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन लंबा कीजिए, हो जाएगा। आपको एक्टिव करना है तो फास्ट करो, एक्टिव हो जाएगा। तो कार्य प्रणाली, फंक्शनैलिटी आपके ऑर्गन की, आपके शरीर की, इस पर डिपेंड करती है इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ये है गार्ह्य प्रत्यग्नि, यही मेटाबॉलिज्म है, यही वीक हो गया है क्योंकि आपका शरीर इनहेल ठीक से कर ही नहीं रहा, क्योंकि एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। आपको शायद नहीं दिख रहा हो, मगर वातावरण को तो हमने पोल्यूट कर ही दिया, तो आपके शरीर को तो पता चलता ही है ना। तो वो इनहेल ही नहीं कर पा रहा, वो ठीक से एक्सहेल ही नहीं कर पा रहा, आपके शरीर में चीजें रीजनरेट नहीं हो रही, डिटॉक्स नहीं हो रहा आपके शरीर का, आपके हार्मोन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे, आपके एंजाइम्स का काम ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से हम जो अच्छे बैक्टीरिया उसको जानबूझ के मारते रहते हैं। आपका डाइजेशन ना बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो अगर आपको दवाई भी सूट नहीं कर रही, आपको भोजन भी सूट नहीं कर रहा, आपको कुंभक भी सूट नहीं कर रहा, तो पहली बात देख लीजिए कि आपके घर में जो मेहमान है ना, एक्चुअली आप ही मेहमान हैं, बैक्टीरिया तो आपसे 3 गुना ज्यादा है। जो ह्यूमन सेल है ना, ह्यूमन सेल शरीर में, उससे 3 गुना ज्यादा बैक्टीरिया सेल है। तो चुनाव कराओगे तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। बैक्टीरिया जीतेगा, क्योंकि चुनाव कराओगे तो कौन जीतेगा? बैक्टीरिया जीतेगा। तो हम प्रूव कर सकते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग हैज, our human cells are something which has been trapped by bacteria for their use, है ना। तो गट माइक्रोबायोटा प्लीज खराब ना करें अपना। हर चीज से घृणा करने लग गए हम, सफाई के नाम पे। अपने ही शरीर से घृणा होती है, बाकी तो छोड़ो, दूसरे के शरीर से तो हो गई, फॉरगेट अबाउट इंटीमेसी एंड व्हाट नॉट, अपने ही शरीर से घृणा हो गई है। तो अपने शरीर से घृणा नहीं होनी चाहिए पहली बात, और किसी के शरीर से घृणा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ये परफ्यूम लगाने लग गए, सारे केमिकल परफ्यूम और पता नहीं क्या क्या क्रीम और ये वो, तो उसके अलावा जो कुछ अगर स्मेल आती है तो आपको लगता है वो खराब है। तो शरीर पे केमिकल इस्तेमाल करना कम कीजिए, गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, ट्राई टू यूज समथिंग नेचुरल। घर में बना सकते हैं, अच्छा है ना। कोई चीज सीख लीजिए, घर में बना लीजिए, उपटन बना लीजिए। उपटन इतना इस्तेमाल करते हैं, शादियों विवाह में क्यों इस्तेमाल करते हैं? रेगुलर इस्तेमाल करो। मिट्टी आपको शरीर पे डालना पड़ेगा, मिट्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, नंगे पांव जमीन पे चलना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी। धूप शरीर पे पड़ने देना है, खुले वातावरण में जाना पड़ेगा आपको। तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन लंबी होगी। नहीं तो कोशिश करके देख लीजिए, शरीर पे पानी डालते हैं, लंबी सांस आती है कि नहीं आती? अच्छा, ऑब्जर्व नहीं किया आपने? कल ऑब्जर्व कीजिए, जमीन पे चलने पे देखिए आपकी लंबी सांस आती है कि नहीं आती। जो जमीन पे नहीं चढ़ेगा उसके घुटने तो जवाब देंगे ही ना। तो कितने लोगों के घुटने जवाब दे रहे हैं? क्योंकि आप 5वीं 6ठी 7वीं जमीन से दूर जाते हैं, ऐसी मंजिलों पे जी रहे हैं ना, कभी कभी 10वीं 12वीं मंजिल पे, और पांव के नीचे चप्पल पहनते। अपनी मां से घृणा हो गई है। पृथ्वी तो हमारी मां है ना, उसी की वजह से पैदा होते हैं, उसी से घृणा हो गई, चप्पल पहनते हो, और वो भी मोटे मोटे सोल वाले।
तो बेवकूफियों को आप सभ्यता मानना छोड़ दीजिए, पहली बात तो है। कपड़े टाइट पहनेंगे तो आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन लंबी नहीं होगी। कपड़े टाइट पहनेंगे तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं होगी लंबी। हमारे देश में तो फ्लोइंग कपड़े पहनते ना, फ्लो कर रहा हो। तो ये सब सिंपल टिप्स हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा कि ये साइंस है ना। टेबल के राइट साइड में कांटा रखो, लेफ्ट साइड में छुरी रखो, ये कोई साइंस नहीं है, ये बेवकूफी है। हाथ से खाना साइंस है। भोजन से घृणा क्यों? उसको हाथ से भी नहीं छूना चाहते। अपने बच्चे को क्या लाठी से छूते हो? अपने बच्चे को गोद में लेके तो जीवन का आनंद आ जाता है ना। तो भोजन से क्यों घृणा कर रहे हो? जो खाएंगे, जो आपको बनाएगा, उसी से घृणा। आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन कमजोर हो जाएगी। समझिए इस बात को। ये गार्हपत्य अग्नि है, ये मेटाबॉलिज्म है, सबका मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्राइमरी स्टार्ट होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। गार्हपत्य अग्नि। इसीलिए कोशिश कीजिए कि फटाफट नंबर 4, 16, 8 खत्म करके भागना नहीं है। जस्ट डू इट नाइसली, यू एंजॉय द प्रोसेस। देखिए बाकी जीवन को आप कितना एंजॉय करते हैं कितना नहीं, वो नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। ये जो टाइम है ना, 1 घंटे का टाइम जो आप कुंभक को देते हो, एंजॉय दिस 1 आवर फुल्ली। तीसरी बात, आहवानी अग्नि। आहवानी अग्नि इन दोनों का कंट्रोल, ब्रेथ होल्ड और इनहेलेशन एक्सहेलेशन का कंट्रोल, इन दोनों को जब साथ जोड़ते हैं तो दैट इज आहवानी अग्नि। तो आहवानी अग्नि को समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि इफ यू इनहेल 1 यूनिट, होल्ड 4 यूनिट एंड यू एक्सहेल 2 यूनिट एंड यू डोंट फील ब्रेथलेस, देन योर आहवानी अग्नि इज गुड। तो उसी की प्रैक्टिस करवा रहे कि नहीं करवा रहे बताइए? आपको केवल सांस रोकने के लिए तो नहीं दिया हमने तीनों चीजों को एक साथ डाल दिया और एक रेशियो में डाल दिया। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आहवानी अग्नि, तीनों को डाल दिया हमने। तो क्या यह प्राणायाम है? नहीं, हम हमेशा बोल रहे हैं प्लीज डोंट कॉल इट प्राणायाम, कॉल इट कुंभक। प्राणायाम का मतलब होता है अब आपका जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, सो यू वांट टू बिकम मुक्त, आप फ्री होना चाहते हैं, तब आप प्राणायाम करते हैं। इसका मतलब आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन को बराबर कर देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सहेलेशन को इक्वल कर देते हैं। और टेक्निकल टर्म में बोलूं तो उदान और व्यान को बराबर जब भी करेंगे, करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका इंटरेस्ट दुनियादारी में रहेगा ही नहीं और धीरे धीरे करके आपका शरीर छूट जाएगा। तो दिन में 4 बार ये सपोर्ट आपको नेचर भी देता है। इसे सांध्य काल कहते हैं, संध्या, व्हेन योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज इक्वल। इसीलिए उसमें और थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ से अपनी चेतना को अगर अंदर की तरफ में आप पुश करना शुरू करेंगे तो उसको हम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, आध्यात्म कह सकते हैं। तो आध्यात्म का मतलब क्या होता? जब उदान और व्यान बराबर हो गया, यानी आपका इंटरेस्ट अब दुनियादारी में नहीं रहा, तो अब आप धीरे धीरे चेतना अंदर की ओर खींचना शुरू करते हैं, विच इज लाइक डेथ। डेथ के समय यही होता है, मृत्यु के समय यही होता है। आपकी चेतना अंदर की तरफ जाती रहती है, आपका बाहर आपको याद भी नहीं रहता, किसी की चेहरा भी याद नहीं रहता, नाम भी याद नहीं रहता, और बाहर क्या हो रहा है उसका आभास नहीं रहता। धीरे धीरे करके शरीर वाइंड अप कर लेता अपने आप। तो स्पिरिचुअलिटी इज वाइंडिंग अप योर लाइफ। वी डोंट वांट यू टू डू दैट।
हम नहीं चाहते भैया। आप जी लीजिए अच्छे से। एक चीज गारंटी मैं दे देता हूं, वाइंडिंग अप विल हैपन, दैट इज माई गुरुज ग्रेस। कुंभक आप कर लीजिए, आपका वाइंडिंग अप अपने आप अच्छे से होगा। आध्यात्म आपका 100% गारंटीड है। हेल्थ आप गारंटी करो, जीवन को आप गारंटी करो। ये तीन चीजें जब आप करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मगर यही तीन चीज आपके जीवन में क्या क्या है, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको। आवानी अग्नि हमेशा एक्सप्रेशन होता है। आवानी अग्नि का मतलब होता है आपके जीवन का उद्देश्य है, जीवन का पर्पस है। क्यों सुबह उठना है आपको, आपको मालूम होना चाहिए। अदरवाइज सोए रहे ना, जब तक मृत्यु नहीं आती। जिस दिन आपका पर्पस होगा ना, और आप फट से सुबह उठ के तैयार हो जाके कुंभक करके कहेंगे ठीक है, एनर्जी बढ़ा के मुझे ये काम करना है आज, आप देखिए यू विल ऑल्सो इंक्रीज द सक्सेस रेट इन योर लाइफ। अब जो करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो आवानी अग्नि आपके जीवन का उद्देश्य है। व्हाट यू वांट, व्हाट यू, हाउ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू लाइफ। जीवन को कैसे आप पोषित करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, किस तरीके से काम आना चाहते हैं इस जीवन के। once again we are thinking about certain things which is not limited, which is unlimited. आप जीवन को सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज लाइफ इज लाइक सनातन, इट नेवर एंड्स। आप अपना पर्यावरण क्यों अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चों से उधार लिया है मैंने, है कि नहीं। आपने ये पृथ्वी अपने बच्चों से उधार लिया हुआ, लेकिन आप परिवार का सिस्टम ही खत्म कर देंगे तो भाड़ में गया, फिर तो दुनिया ऐसी होगी जैसे आज है। तो आपको ये गुलामी वाली सभ्यताओं से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचपन से यही पढ़ाया गया है। आजादी तो आ गई मगर हमने अपना एजुकेशन नहीं चेंज किया। और आजादी भी क्या आई थी पता नहीं, गोरे अंग्रेज से फिर काले अंग्रेजों ने ले लिया। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पावर ना। पहले कोई और गुलाम बना रहा था, फिर बाद में कोई और गुलाम बना रहा है। मगर हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं, भारतीय लोग सबसे ज्यादा समझ, क्योंकि आपकी जेनेटिक्स समझदारी वाली है। वो कहते हैं ना आपको, आप शेर हैं मगर आपको क्या बताया जा रहा है, नहीं नहीं आप तो गीदड़ हो, आप तो गीदड़ हो। जिस दिन आपने कुएं में देख लिया, जिस दिन आपने शीशे में देख लिया मैं शेर हूं, तो दहाड़ शेरवारी निकलेगी। तो ये ना सोचें कि कोई एक तरीके से बोल देता तो अच्छा बोलता, नहीं नहीं, तरीके से बोल देता तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, कोई लालच है उसका। अगर अच्छे कपड़े पहन के आपके पास में आए तो कुछ छुपाने की तो कोशिश कर रहा है ना। अगर ज्यादा प्यार से बोलने की कोशिश कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, आपको ये समझना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू अगेन कम बैक इन योर सेंसेस एंड बैक टू योर इंटेलिजेंस। सनातन सोचिए, सनातन परमानेंट सोचिए, टेम्पररी नहीं सोचना, परमानेंट सोचो, है ना। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, हाँ या नहीं। लेकिन वो भी अच्छी करनी है तो काम आपको करना पड़ेगा। हर चीज को परमानेंट सोचिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लाइफ। लाइफ इज नॉट टेम्पररी, इट इज परमानेंट। Maybe you have not handled the body correctly. Try to handle it correctly so that it gives a long-term result. आप क्या लेके जाएंगे आगे के जीवन में, क्या लेके जाएंगे आगे जाके भी तो जो जन्म होगा वो इसी क्वालिटी, जो आपने क्वालिटी एक्वायर की है उसी के ऊपर तो होगा। जो क्वालिटी आपने अपने अंदर बिल्ड किया है वही तो लेके जाएंगे आप। तो क्या क्वालिटी बिल्ड करना चाहते हैं, जो कभी किसी का नुकसान ना करे। एक क्वालिटी जो सबको एम्पावर करे, जो किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। ये सब सनातन ज्ञान बता रहा हूं। सनातन को आप कोई रिलीजन ना समझो। हमारे देश में कोई रिलीजन नहीं है, बाद में जाके कोई रिलीजन ले लिया किसी ने, वो एक अलग बात है। हमारे देश में कोई रिलीजन नहीं होता। लाखों करोड़ों पंथ संप्रदाय परंपराएं हैं, रिलीजन नहीं है।
आजकल रिलीजन के नाम पे वो अलग अलग कर रहे हैं, जैन अलग हो गए, सिख अलग हो गए, बुद्ध। अरे ये कोई अलग रिलीजन नहीं है, ये हमारे भाई हैं जो कि एक दूसरी परंपरा को अपना रहे हैं। हमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। भाई आपके घर में 5 लोग हैं, एक माता जी को मान रहे हैं, एक निर्गुण है, एक जो हनुमान भक्त है, एक जो है तुलसी उपासक है, आपको प्रॉब्लम होगी क्या? एक ने गुरु धारण किया हुआ है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती हमारे से, हमारे घर में। ये रिलीजन नहीं है, ये हमारे से ही उत्पन्न हुई चीज है और इस पे हमें गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ इट। लाखों संप्रदाय होने चाहिए, करोड़ों होने चाहिए। भाई घर में 5 लोग हैं तो 5 प्रसाद तो मिलेगा खाने को, वो भी अलग अलग मिलेगा, सोचो नहीं? तो 3 चीजें आप संभाल लीजिए, और तीनों चीजों का बेसिस है परमानेंट। हो कोई चीज परमानेंट कैसे हो सकती है उस तरफ में सोचें। टेम्पररी रिलीफ पाने से कुछ भी नहीं होना। ये दवाई ना टेम्पररी है, वो उसी कल्चर से निकल के आया, समझ लीजिए। हम परमानेंसी की तरफ में चाहते हैं, हम चाहते हैं परमानेंट। कुंभक आपका अगर करेंगे तो आपकी शक्ति जो परमानेंट होती है, रिकवरी स्ट्रेंथ, वो हमेशा बढ़ेगा। टाइम बेशक से कितना लग जाए। सो आई हैव टू मूव टू अनदर वेबिनार, मुझे उसमें जाना है। तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं अभी रुक रहा हूं। हालांकि जब मैं बोलने लगता तो पता नहीं कितनी सारी चीजें आती हैं, मुझे लगता है और बोलना और बोलना और बताना और बताना, बट टाइम की लिमिटेशन है। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि कुछ और लंबा सेशन करें और भी कुछ चीजें बताएं आपको। सो फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन आई एम थैंकफुल टू यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी राज विभू की गद्दी से आप लोगों को बहुत बहुत सारा आशीर्वाद और आपके हेल्दी जीवन की खूब सारी शुभकामनाएं। Thank you, Swamiji. Thank you so much. Thank you, everyone, for joining the session. Thank you so much for Okay. patiently listening to Swamiji. Thank you. Thank you.